और मैं एक डिफेंस ऑफिसर की वाइफ हूँ और एक फिल्म मेकर हूँ और एक एनिमल लवर भी हूँ। और मेरी खूब बड़ी 15-20 लोगों की जॉइंट फैमिली है, क्योंकि एनिमल्स भी मेरे सब फैमिली मेम्बर्स ही हैं। तो मैं ओल्ड जॉइंट फैमिली के सिस्टम को अभी भी चला रही हूँ इस वजह से, और मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत हैप्पीनेस मिलती है उनको डेली देखभाल करके, उनको खाना खिला के। प्लीज़ आपसे हर बार रिक्वेस्ट करती रहूँगी कि आप लोग भी देखभाल करिए और उनको खाना खाने में खाना खिलाइए, थोड़ा उनकी मदद करिए। जो भी कर सकते हैं आप सोसाइटी के लिए वो ज़रूर करें। और खैर, मैंने जैसे हर बार बताया, जो भी मैं आपको बता रही हूँ सब सत्य घटनाओं पर आधारित है। और मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे जैसे बहुत नए लोग इस लाइन में आते हैं और तरह तरह की धारणाएं लेके आते हैं, विचार लेके आते हैं जो आउटर वर्ल्ड में उनको सुनाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं है, जैसा कुछ इस लाइन में होता है वैसा हर जगह होता है। एंड सेकेंडली, ऐसा इसको मैं एक ये नहीं मानती कि मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ। कहीं ना कहीं मुझे उसका गुस्सा और दुख जरूर है, पर ग्रजेस नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी जर्नी पे बहुत प्राउड है, इसके रिजल्ट पे बहुत प्राउड है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो पाई इस वजह में। एंड डेफिनेटली इस प्रोसेस में मुझे अच्छे लोग मिले जो एक गुड रिलेशनशिप में कन्वर्ट हुए। तो जब भी हम किसी के साथ गलत करते हैं या हम चीज़ों को नेगेटिव फ्रेम में ले जाते हैं, तो मैं अपने आप को नेगेटिव नहीं करती इस वजह से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप गलत हो और आप नेगेटिव हो, तो मैं क्यों इस वजह से नेगेटिव हूँ टूवर्ड्स एवरीवन। अगर आप नेगेटिव होगे तो आप वैसे ही मेरी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाओगे, तो मुझे नेगेटिव होने की कोई वजह नहीं है। इसलिए मुझे इस जर्नी पे बहुत प्राउड है। और आप भी अपनी जर्नी ज़रूर कभी मुझसे शेयर करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। तो जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने बताया था, एडिट वर्क शुरू हो चुका था और फर्दर जो मेथड फॉलो किया गया था उसकी डिटेलिंग में न जाके मैं आपको सिर्फ ये बता सकती, वो मेथड गलत था। और सो कॉल्ड एक्सपर्ट जो हैं हमारी फिल्म को एडिट कर रहे थे भाई, तो वो एक्सपर्ट हम किसी की सुन नहीं रहे थे क्योंकि उनको सब कुछ पता था। अब फिलहाल अपडेट जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, मैं बहुत एक्साइटेड थी। जैसा कि आपको लगता है जब आपके बेटी की आपकी जन्म का टाइम नज़दीक आता है, तो क्या होता है, हम एज ए मदर बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो वैसे ही डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था और मैं बहुत एक्साइटेड थी। हर बार जब मैं पूछूं तो मुझे यही पता चले, नहीं नहीं आपको फाइनली दिखाएंगे, आपको फाइनली दिखाएंगे। ठीक है भाई, अब फाइनली वो दिन भी आने वाला था। मुझे याद है मैं इतनी खुश थी क्योंकि मैं और मेरे 80 ईयर्स के फादर पेरेंट्स, मेरी 75 ईयर ओल्ड की मदर, दोनों बहुत ही बेहद एक्साइटेड थे, क्योंकि उनकी जनरेशन में, हिस्ट्री में किसी ने ये काम नहीं किया था। उन्होंने अपनी बेटी पे बेहद ही प्राउड था इस वजह से। और वो मुझे आज का दिन भी याद है जब मेरे फादर से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी और वो इस अचीवमेंट से इतने ज़्यादा खुश थे। और उनको, मेरी माँ तो खैर फ़ोन पे रोने ही लग गई थी ज़ोर ज़ोर से। और मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगी अपनी लाइफ का। शायद मैं इसी दिन के लिए मैंने ये सारे काम किए थे। और मैंने उनको फाइनली बॉम्बे बुलाया कि भाई आप आइए, आप फिल्म रेडी हो चुकी है और सबसे पहले मैं चाहूँगी कि ये फिल्म मैं आपको स्क्रीन करूँ। और वो लोग बॉम्बे आए और फाइनली मुझे याद है डेट भी 8 जुलाई थी और मेरे फादर का उस दिन बर्थडे था। तो हमने अरेंजमेंट किया था कि भाई बुके वुके भी देंगे और उसी दिन स्क्रीनिंग करेंगे। तो भाई पापा का वेलकम हुआ, बहुत बहुत खुश हुए वो वहाँ पहुँच के। और फिल्म शुरू हुई, स्क्रीनिंग शुरू हुई, चीज़ें फिल्म आगे बढ़ने लगी। मैं तब तक ये खुश थी और मैं तो इतनी सुपर एक्साइटेड थी, वाह मैं अपने बेबी को पहली बार देखने जा रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस बात का। और फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ने लग गई, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लग गया कि ये क्या चल रहा है। मुझे कुछ तो उतनी नॉलेज उस समय तक नहीं थी, पर मुझे इतना समझ में आना था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि रॉन्ग टेक्निक, रॉन्ग चीज़ों की वजह से, रॉन्ग फॉलोइंग की वजह से फ्रेम्स का डिफरेंस आ चुका था फिल्म में। इसलिए जो फिल्म जिस तरह से सिंक हुई थी वो आउट सिंक हो रही थी और डायलॉग्स इधर उधर जा रहे थे। मतलब आप समझ लीजिए टोटलिटी में आपकी ब्राइड का मेकअप पूरी तरह से बिगड़ चुका था, धुल चुका था। तो मैंने सर पकड़ लिया। मैंने हालांकि स्क्रीनिंग के बाद कुछ बोला नहीं, मेरे पेरेंट्स भी समझ चुके थे कि कुछ तो हुआ है। एंड दे वर एक्सट्रीमली वरीड कि अरे यार, मेरी बेटी की फिल्म, उसने इतनी मेहनत की, उसके पैसे लगे हुए हैं। और आपको पता है डिफेंस ऑफिसर की
मनी कितनी हार्ड अर्न मनी होती है। तो कैसे कैसे हमने पैसे बचा के, हमें पता है हमने कैसे कैसे करके कहाँ कहाँ से पैसे जुटा के ये फिल्म बनाई थी। और मैं इतनी ज़्यादा डिसहार्टेंड हुई, उसके बाद मेरी आँख से आंसू रुक नहीं रहे थे। और लोगों के लगातार वेंडर्स के मुझे कॉल आ रहे थे, क्योंकि मुझे बहुतों का पेमेंट भी तब तक करना था। और मैं अपने पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम भी नहीं बता सकती थी। मैं फ़ोन लेके, मुझे याद है मैं घर से बाहर चली जाया करती थी दूर, क्योंकि मम्मी पापा घर में ही थे, ताकि उनको ये बात पता ना चले कि मैं किस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। ऐसा बच्चे सोचते हैं कि पेरेंट्स को हम ना परेशान करें, वैसे ही मैं भी सोच रही थी और मैं फ़ोन लेके दूर चली जाती थी। पर माँ तो माँ होती है, वो समझ जाती थी मेरे चेहरे के लक्षण देख के कि कुछ तो प्रॉब्लम है। खैर चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, आगे बढ़ती रहीं, और फिर फाइनली ये हुआ कि फिल्म का ये हाल हो गया। और मैंने फिर सोचा कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई हम सब मिलके बैठते हैं और अगेन इस सॉल्यूशन को निकालते हैं, कुछ करते हैं कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाई जाए। तो मैंने फिर जो है डायरेक्टर साहब को, को डायरेक्टर को, इन लोग को फ़ोन करना शुरू किया कि भाई मिलके चलो। मुझे समझ में आ गया था कि कुछ, इनको भी समझ में आ गया था कि मुझे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ तो हुई है। एडिटर जी महाशय को फ़ोन करना शुरू किया, कोई फ़ोन ही ना उठाए, कोई फ़ोन ही ना रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे। भाग लिए थे मैदान सब छोड़ करके, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फाइनली मैं काफ़ी जगह इधर से उधर, उधर से इधर चक्कर मारती रही, दसियों लोगों से मिलती रही सोल्यूशन ढूंढने के लिए। और फाइनली मुझे लगा कि मुझे इसकी एडिट को फिर से खोलना पड़ेगा और फिल्म का री एडिट करना पड़ेगा। बिलीव मी, ये किसी फर्स्ट फिल्म मेकर के लिए बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वर्क है, क्योंकि फिल्म का डीआई हो चुका था। डीआई मतलब आपकी फिल्म में घर में सीमेंट पुताई सब हो चुका है, अब आपको फिर से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो री एडिट की हमने तैयारी शुरू कर दी, और फाइनली मैं और मेरा बेटा जैसे एज यूजुअल अभी तक हम देख रहे थे, आगे हमने दिखा कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा माँ हम मिलके अब इसको ठीक करेंगे। और मैंने फाइनली डायरेक्टर की चेयर को उठाकर हटा करके खुद उस चेयर पे बैठी, जो इसको कुछ भी नहीं पता था फिल्म मेकिंग की आर्ट के बारे में। और मैंने एडिटर को कनेक्ट किया कि भाई इसका फाइनल टाइमलाइन दो, हमको री एडिट करना है। तो अभी एक झटका और आना था भाई साहब, फिल्म का फाइनल टाइमलाइन वो भाई साहब मिसप्लेस कर चुके थे। या तो उन्होंने उसको डिलीट मार दिया था, या जिस सिगरेट में उन्होंने रखा था, जिस हार्ड ड्राइव में रखा था, उसको खो चुके थे। पता नहीं क्या हुआ था, वो क्या चीज़ थी। वो बहुत ही बड़ा झटका था, बहुत बड़ा हार्ट अटैक था मेरे लिए। और शायद इसी वजह से मैंने कहा मेरी हेल्थ जो है अब एक गलत राह पे चल चुकी थी। पर फिर भी मैं तो फौजी की वाइफ थी, तो सोल्यूशन तो निकालना था। वो सोल्यूशन कैसे निकला और क्या हुआ आगे, वो मैं आपको नेक्स्ट जर्नी में बताऊंगी। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है। वंदे मातरम, जय हिंद।